हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की सीरीज़ हायर मैथमेटिक्स का एक और बहुत ही प्यारा सेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड की। देखिए, ये मेथड जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि ये एक सिस्टम आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होता है। टॉपिक है थर्ड ईयर बीएससी का, और ग्रुप ए में आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले पेपर में थर्ड यूनिट में ये टॉपिक मिल जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। अब इसमें नंबर ऑफ़ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ़ अननोन होता क्या है, तो देखिए जिन चीज़ों की हम वैल्यू निकालते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, तो उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ अननोन। ठीक है, 3 इसमें इक्वेशन हमें दी हुई हैं, 4 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब आगे और भी हो सकती हैं इक्वेशंस। एक और चीज़ जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है, वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो हमारी इक्वेशंस हैं तीनों, इनसे हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बताएंगे, जैसे कि इसी इक्वेशंस को, इसी सिस्टम को आप देखिए, तो इसमें अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाहूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ से इनके मैं मल्टीपल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो x का क्या है मल्टीपल, 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है। नाउ 1 2 4, 1 2 4 एंड 1 3 एंड 9। ठीक है, एंड मैं कोलन लगाऊंगा तीनों में, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 18 एंड 16। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर आपने फर्स्ट ईयर में रैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें आपको रैंक और बल्कि जो नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है अगर फर्स्ट ईयर में, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो इसमें मैट्रिक्स ए है, जो ये वाला है, ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस लगा के। अगर आपके मन में अब सवाल आ रहा है कि सर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, जैसे कि ये 3x3 का है, तो 3x3 ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो ए बी सी 0 डी ई 0 0 एंड एफ, ठीक है, जिसमें आप देखो ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, जिसमें हमारे एलिमेंट हैं और बाकी एलिमेंट हमारे क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो ये डायगोनल और डायगोनल के उस तरफ वाले सारे एलिमेंट हमारे कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ भी एक आध नंबर 0 आ सकता है, जैसे कि मान लो ये भी 0 आ जाए, लेकिन फिर भी हम इसको अपर ट्राइंगुलर ही बोलेंगे। ठीक है, और इसको मैं वापस मैं सी लिख देता हूँ। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें करना क्या है, इसमें हमें यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है। अगर ये 4 वाला होता, 4x4 का मैट्रिक्स होता, तो क्या करते हम, तो यहाँ पर 2 0 और हट जाते। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आते कोई भी, जैसे हमने ई एफ तक लिख दिया है, तो GHINJ, तो ये इस तरीके से 4x4 का बन जाता। तो इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर सर आप बोलोगे कि अगर इस तरीके की इक्वेशन है जहाँ पर x नहीं दिया है तो क्या करें, कोई मल्टीपल ही नहीं है, तो उसको 0 मान लो बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। खैर, यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास x है, तो हम x को लिखा रहने देंगे और जल्दी से इस सवाल को हम सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो किसी भी हम जैसे हमें यहाँ पर सेकंड और थर्ड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। अगर हमारे पास फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 हो तो बहुत इजीली हम बना सकते हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन करूँगा। और इसको पहले हम लिखेंगे, जैसे हम सॉल्यूशन डाल के आप लिखोगे, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आपने लिखा, और इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया 2 3 1 1 2 4 1 3 9 एंड 10 18 16। नाउ इसमें हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे R1 को इंटरचेंज कर देंगे हम किससे, R1 को इंटरचेंज करेंगे R3 से। तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा, हम R1 और R3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, R2 सेम रहेगा। तो पहले थर्ड वाली रो को सबसे ऊपर लिख लें, 9 एंड 16। नाउ ये थर्ड वाली, और ये 2 1 1, ये लिखेंगे हम 18, ये बीच वाली तो बीच में ही रही, सबसे ऊपर वाली हमारी नीचे आ गई रो। ठीक है,
तो ये बन गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो सही वाला बना है। अब हमको करना क्या होता है, जैसे अगर हमेशा आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कभी कि कैसे करना है, तो इससे समझ लीजिए कि जैसे हमें इन दोनों को ज़ीरो बनाना होता है इस वाले की मदद से, इस वाले एलिमेंट की मदद से। तो फर्स्ट एलिमेंट की मदद से हमें इन दोनों को ज़ीरो बनाना है, और जब ये हो जाए कंप्लीट फिर इसको ज़ीरो बनाना है इसकी मदद से, एंड दैट्स ऑल, आपका हो गया। अगर 4x4 होता तो फिर आपका वही नीचे एक एक ज़ीरो और बढ़ जाता। उस तरीके से आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशंस लगाएंगे। हमें इसकी मदद से इन दोनों को ज़ीरो बनाना है, 3 और 2 को, तो हम ऑपरेशंस लगाते हैं। तो देखिए, जिसको ज़ीरो बना रहे हैं, जिसमें बदलाव हो रहा है किसी भी तरीके का, हम उसी पर ऑपरेशन लगाते हैं। पहले वाले उसको सीधा छोड़ देते हैं। तो R2 और R3 पर ही ऑपरेशन लगेंगे सबसे पहली बात तो। और ऑपरेशंस लगेंगे क्या, तो देखो, अगर मैं इसमें 3 का गुणा देखिए आपके पास 3 है, इसको ज़ीरो बनाना है तो क्या करोगे आप, कुछ भी प्लस माइनस करना है 1 की मदद से। तो अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 विच विल बी 0। तो ऐसे ही आपको इसमें 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके अगर इससे माइनस कर दो तो आप 0 बना सकते हो। मैं बहुत बेसिक तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा होता है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। खैर, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये स्टेप्स समझ में आ रहे हैं तो मैं इसमें लिखूँगा R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1, ठीक है। मैं इसमें से माइनस करूँगा क्या, ये इसमें 3 का गुणा करके। और सेम अगर मैं R3 के लिए लिखूँ तो क्योंकि R3 में हमारा पहला एलिमेंट 2 है तो हम माइनस लिखेंगे 2R1, ठीक है। तो अगर मैं ये कर दूं तो हमारा मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स जो बन जाएगा वो बनेगा, सबसे पहले तो क्या होता है, जब भी आप ऑपरेशन लगाएं ना, तो जैसे जिन जिन में ऑपरेशन लगाया है उनमें चेंज आएगा, तो उनको छोड़कर बाकी सारी जितनी भी रो हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको सेम पूरा पहले लिख लो। तो मैं लिख लेता हूँ 1, 4, 9 एंड 16। वन 4 9 एंड 16। नाउ इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12, माइनस किया तो कितना आया माइनस का 10। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 27, माइनस किया तो कितना आया 24, वो भी क्या आएगा माइनस का 24। और यहाँ पर भी यही करेंगे, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया कितना आया 52, नहीं 48, और इसमें फिर माइनस किया तो कितना आया, तो 48 माइनस करेंगे अगर इसमें से तो आया 30, और वो भी आया हमारा माइनस का, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 30। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर रहे हैं, तो 0 मैंने पहले लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई किया 8, माइनस किया 7, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई किया 18, माइनस किया 17, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई किया आया 32, माइनस किया तो आया 22, वो भी क्या आएगा माइनस का। नाउ हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है इसकी मदद से। कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। जब आपको आपस में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हो, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके हो रहा था लेकिन इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करके कुछ भी हमसे नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, R3 पर सीधा ऑपरेशन लगाओ आप, ठीक है। R3 माइनस हम करेंगे R2, बस क्या करेंगे, इनके जो नंबर्स हैं इनको आपस में चेंज कर दो। जैसे 7 R3 में लिखा है तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 0 मिल जाएगा। तो आइए करते हैं, 1 0 0 4 9 माइनस 10 माइनस 24 16 माइनस 30। इतना तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें आएगा चेंज, ठीक है। तो अगर आप इसको आप ऐसे लिख लिया करो, जैसे 10 R3, तो R3 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ गया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब 7 R2, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आया माइनस का 70,
इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले में, तो कितना आएगा आपको 24 मल्टीप्लाई बाय 7, 168। इसमें करोगे तो कितना आएगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, वो भी माइनस का, ठीक है, और ये भी माइनस का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिटा तो नहीं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये सारे चिन्ह इसके प्लस हो जाएंगे। तो अब देखिए ये प्लस का 70 ये कट गया, प्लस 70 माइनस 70, तो ये आ गया 0। ये 168 है, ये 170 है, क्या बचा माइनस का 2। ये क्या है 220, ये क्या है 21, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 10। इस तरीके से हमारा आ गया, ये हमारा आ गया एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाई थी, अब हमें वापस मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाना है। मैं इसको इस तरीके से मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। अब इसको वापस हम इक्वेशन बना लेंगे। तो हमारी क्या इक्वेशन आ रही है, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल 16 माइनस 10y प्लस माइनस 24z इक्वल कितना आ रहा है, माइनस का 30 एंड माइनस का 2z इक्वल आ रहा है माइनस का 10। अब क्या करते हैं, हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको तीसरी इक्वेशन जो है इसमें सिर्फ z है, इसमें yz है और इसमें xyz तीनों है। तो हम तीसरी वाली इक्वेशन से पहले z की वैल्यू निकालेंगे, उसको सेकंड में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, और उसको फिर y और z की वैल्यू को फर्स्ट में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से z की वैल्यू 2 अपॉन में जाएगा, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5। दोनों माइनस के हैं तो साइन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 को अगर आप इसमें रख दो तो कितना हो रहा है, यहाँ पर साइड में निकाल देते हैं, माइनस का 10y है, माइनस का 24 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया 120 एंड यहाँ पर है माइनस का 30। ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 90 होगा एंड ये 10 जो है इधर जाएगा, तो आई गेस y की वैल्यू आ रही है माइनस का 9। तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 9, ठीक है। आपको ये पूरा प्रॉपर ऐसे जैसे आप लिखते हो ना, जैसे आप 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप x y z इस वाली में रख दें तो हमारा आएगा x प्लस 4y, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस का 9z, तो ये हो जाएगा 45 एंड दिस इज़ 16। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 36 उधर जाएगा और 45 माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है कितनी, ये आ रहा है 52 माइनस 45 विच इज़ 7, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 7, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये हमारा आ जाता है। तो x की वैल्यू आई 7, z की 5 और y की आई -9। अब निकाली गई वैल्यूज़ अगर आपको ये देखना है कि सही आई है नहीं, तो आप कुछ नहीं करना है, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए। अगर आपको सही मान आ रहा है, अगर आपको वो इक्वेशन सेटिस्फाई करके दे रहा है तो आपकी वैल्यूज़ सही आई है। जैसे कि हम पहली वाली में ही रखते हैं, तो x की जगह हमने रखा 7 प्लस 4, y की जगह हम क्या रखना है, y की जगह हमें रखना है माइनस का 9, तो ये वही पूरा हो जाएगा माइनस का 36, तो इसको हम पूरा ही लिख देते हैं माइनस का 36। और इसमें रखेंगे हम z की जगह, ये 9 है और ये z है, ठीक है। z की जगह 5 रखेंगे तो ये आ गया 45 एंड उस तरफ कितना आ रहा है 60। 36 को उस तरफ ले जाओ और यहाँ पर 7 और 45 ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है 52, और ये 36 उस तरफ जाएगा तो ये आ रहा है 36 प्लस 16 विच इज़ अगेन 52, तो 52 इक्वल आ गया। मतलब ये इक्वेशन जो है इन तीनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही है। आप तीनों में से किसी भी एक में रख सकते हो या तीनों में भी रख के चेक कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इस तरीके से आप गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हो और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करते हो। ना इसके एक और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम जो आईएमपी हैं, और इसमें मोस्टली आपको आईएमपी एग्जांपल्स ही पढ़ लो, वही 4-5 एग्जांपल्स हैं। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप लगा सकते हो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, बट एग्ज़ाम में तो मोस्टली आपको
ये एग्जांपल्स आते हैं। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को हम देखते हैं। और बहुत ही आईएमपी एग्जांपल है बच्चों ये वाला, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 3, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 5, 3x माइनस 4y माइनस 5z इक्वल माइनस को 13। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे इसका हम। नाउ इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे हम, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 2 एंड यहाँ पर 3 1 2 3 1 2 3 3 4 5 एंड 3 5 एंड 13। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें पहले से ही पहला एलिमेंट जो है वो 1 मिल रहा है, पिछले में नहीं मिल रहा था तो हमने इंटरचेंज कर लिया था, यहाँ पर मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर और R3 पर, ठीक है। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, क्यों, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा। और यहाँ पर 3 है तो हम लगाएंगे R3 माइनस 3R1, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा, राइट। इसलिए तो ये ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देते हैं। अब 1 माइनस 1 2 3 और यहाँ पर तो 0 आएगा दोनों में, हमें पता ही है। बाकी के नंबर्स को हमें निकालना है। तो ना R2 माइनस R1 डायरेक्ट माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना है, 2 माइनस माइनस का 1 विच विल बी प्लस का 3, तो हमने प्लस का 3 लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें से माइनस किया तो क्या आया 1 आया, 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 तो क्या आया 2 आया। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जब माइनस करोगे आप तो ये देखो माइनस का 4 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3, तो इसका मतलब ये आएगा माइनस का 1। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 6 को इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 5 और 6 भी माइनस का, तो 11 आ जाएगा, तो माइनस का 11। और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 9 एंड उसको माइनस किया तो माइनस का 13 माइनस का 9, ये कितना आ जाएगा, जाएगा आई गेस 22, राइट 22, तो ये आ गया माइनस का 22 और इसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से हमने 2 ज़ीरो तो बना लिए। अब एक और बचा है 0, टोटल 3 बनाने होते हैं, इसको 0 बनाना है। इसकी मदद से कैसे बनाएंगे, तो हम R3 पर डायरेक्ट ऑपरेशन लगाएंगे। R3 पर हमने ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2 मल्टीप्लाई किस चीज़ का करना है, तो देखो इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और माइनस क्यों बल्कि प्लस लगाते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमारे पास पहले से ही माइनस की है तो हम प्लस लगाएंगे और 3R3 कर दिया। क्यों, देखो ये -1 है, इसको हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -3 और प्लस लगा के हमने R2 कर दिया, तो ये है 3 हमारे पास पहले से था तो हमने इसमें 3 कर दिया तो ये 0 बन जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस पर ऑपरेशन नहीं लग रहा है उसको वैसा का वैसा लिख लेंगे। तो 112 एंड 0, ठीक है, 112 3 2 यहाँ पर 0, ये बन जाएगा 0 ये वाला टर्म, तो इसको हमने 0 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे ये है हमारे पास -11, इसमें हमें करना है 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें से R2 जोड़ना है, तो ये प्लस का 1 है, इसको जोड़ दो आप, तो ये कितना आ जाएगा 32 है ना। और सेम हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 66 और इसको जोड़ दो तो 64, आई गेस 2 कम हो जाएंगे 64, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि यहाँ पे देखो 32 इंटू 2 होता है 64, तो z की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। चलते चलते ही आप z की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस हम वही इक्वेशन जैसे हमने बनाई थी वो बना लेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 3y प्लस z इक्वल 2 एन माइनस का 32
z इक्वल माइनस का 64। यहाँ से z की वैल्यू हमें मिल रही है 2। कैसे मिल रही है अब ये मत पूछना, बहुत ईजी है। 32 को 64 के अपॉन में ले जाओ, माइनस माइनस कैंसिल, और 32 2 ज़ा 64 होता है ना। ये z की वैल्यू जब आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे, आप इनको ऑब्वियसली 1 2 3 नाम दोगे, तो आप जब सेकेंड इक्वेशन में रखोगे, यहाँ पर वैल्यू रखोगे, ये आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा? देखो 3y प्लस z इक्वल है 2। z की वैल्यू अगर 2 रखी तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया यहाँ पर। 3y की वैल्यू आ गई 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। इस तरीके से ये वाला एक करेक्शन है यहाँ पर। जो y की वैल्यू जो थी, क्योंकि ये 0 आ रही है और हमने x की वैल्यू जो है वो दूसरी रख के निकाली थी, तो ये -4 नहीं आएगी। जब आप इसको 2 रखोगे यहाँ पर, ये आएगा 4 और ये आएगा 0। तो जब 4 उधर जाएगा तो 3 - 4 आएगा, विच विल बी -1। तो x की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने क्या है y गलत निकाला और y को रखा, तो x हमारा गड़बड़ आया। अब देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो है थर्ड एग्जांपल मैंने थोड़ा अलग तरीके से कराया, आपको दिख ही रहा होगा। इसमें मैंने मैट्रिक्स बनाया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट इक्वेशन से कर दिया। देखो क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है, इसका आप बेसिक अगर प्रिंसिपल समझेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड वाली इक्वेशन से हम ये वाला वेरिएबल x1 और थर्ड से x1 x2 दोनों इनको ख़त्म कर देते हैं। हमारा मोटिव ये रहता है कि थर्ड में सिर्फ एक वेरिएबल बचे, लास्ट वाला जो भी हो। अब तक z था, इसमें x3 है। सेकंड में 2 बचे और फर्स्ट में तीनों ही बचे, जिससे हम यहाँ से हम x3 लेते थे, x3 को इसमें रखते थे तो x2 मिल जाता था, x2 x3 को इसमें रखते थे तो x1 मिल जाता था। ठीक है, यही चीज़ हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इक्वेशंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए होता क्या है, कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा होता है और टीचर्स डायरेक्ट समझा देते हैं। तो अगर हो सकता है आपके कॉलेज में इस तरीके से समझाया हो और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आप अलग ही मेथड बता रहे हैं, हमारे कॉलेज में अलग ही बताया, हमारे कॉलेज में मैट्रिक्स बताया ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, हमें सीधा आप लिखो, आप तो VF3 इक्वेशन टू रिमूव x1 फ्रॉम 2 and 3। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 में से x1 को रिमूव करेंगे, तो दोनों में दो दो वेरिएबल हमारे बचेंगे। क्या करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे? तो देखो यहाँ पर 6x1 दोनों में कॉमन है, सीधा सीधा आ रहा है, तो डायरेक्ट माइनस कर दो। ठीक है, जैसे अगर आपके में मैट्रिक्स में यहाँ पर 6 6 20 इस तरीके से लिखा होता, तो आप सेकेंड रो में 0 बनाने के लिए क्या करते, इसको डायरेक्ट माइनस कर देते। तो वही हम इसमें डायरेक्ट अभी हम करेंगे। तो हमने इसमें इक्वेशन को डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो 2 - 1 एंड थर्ड में आ रहा है 20। तो हम क्या करें कि हमारा सीधे 0 आ जाए। देखो 20 है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास है 6x1 और ये भी x1। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूं कि ये 20 बन जाए। तो अगर मैं 6 में 20/6 का कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 1 1 ये हो गया, तो ये बन जाएगा 20 और एक बार ये 20 बना, 20x1 कैंसिल कर देंगे। तो वही हमने किया, हमने 20/6 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा 0 आ जाए। तो 3 - 20/6 1। ये बिल्कुल इजी है, देखना आप इस तरीके से लिख लो और फिर सोचो कि क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। तो हमने करा, तो जब हमने करा तो देखो इसमें से डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, तो 6x1 से 6x1 0 हो गया। यहाँ पर 4 में से 3 माइनस हुआ तो x2 1 बचा, वो मैंने ये लिख दिया। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो x3 ये लिख दिया, प्लस लगाया, और 0 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 6 आ गया। इसको हमने इक्वेशन 4 नाम दिया। सेम जब हमने 3 और 1 के बीच में किया, ये वाला ऑपरेशन जब किया, ये वाला, तो यहाँ पर तो 0 मिल गया, वो तो ठीक है। यहाँ पर ये 0x1 प्लस यहाँ पर क्या मिला हमें, अब हमें यहाँ पर देखना है। तो थोड़ा सा अलग से आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ मैं। हम क्या कर रहे हैं, 3 - 20/6 15x2 - 20/6। यहाँ पर क्या है, 3x2 है, राइट, 3x2 है। 3 से ये करा तो ये 2 बचा और 2 से करा तो ये 10 बचा, तो 15 - 10 विच इज़ 5x2। इस तरीके से हमारा आया यहाँ पर क्या, 5x2, ये रहा यहाँ पर। और हमने क्या किया, अब हमने इस वाले में भी यही सेम ऑपरेशन करा।
जब सेम ऑपरेशन ये करा हमने तो 12 माइनस 12x3 माइनस ये 2 है ना, ये 2 है और ये है 20, ये है 6 और ये है x3। तो जब आप करोगे तो ये आ गया 3, तो ये 12 माइनस 20/3। तो ऑब्वियसली इसमें हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 12 × 36 माइनस 20/3x3। तो ये आ गया 16/3 और ये x3, तो 16/3 x3 यानी यहाँ से इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पर ये तो 0 है, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या ही आना है आपका, 0 ही आना है। खैर हम मल्टीप्लाई कर किस में रहे हैं, x1 में कर रहे हैं। तो ये 20/6 ये आ गया 0 माइनस, तो 6 है 6, तो ये माइनस का 20, तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब हमारे पास इसको हमने 5 नाम दिया, 4 और 5 हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमें इसमें से x2 को माइनस करना है, x2 को रिमूव करना है। तो हमने लिख दिया टू रिमूव x2 फ्रॉम 5 वी हैव टू परफॉर्म दिस सच ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, ये वाला, 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय दिस फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर 5x2 हो जाएगा। तो कर लेते हैं बेटा। जब भी इक्वेशन करने में कोई दिक्कत आए तो आप जो है लिख कर डायरेक्ट कर लिया करो। यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, ये 5 16/3 और यहाँ पर माइनस का 20, ठीक है। और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 था तो ये 5 बन गया, यहाँ पर भी 1 था तो ये भी 5 बन गया, और यहाँ पर -6 था तो ये क्या बन गया, 30 बन गया, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये बड़ा सा प्लस मैंने लगा दिया, ये माइनस रहेगा। तो ये हमारा आ गया 0, पहला वाला टर्म, ठीक है। और दूसरा क्या है, 16x3 माइनस 5x3। तो ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 16x3 माइनस 5x3, -20 माइनस माइनस 30। तो ये मैंने -20 माइनस माइनस का 30 इस तरीके से लिख दिया। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 15/3 आ जाएगा, और 3 मैंने सीधा लिख लिया, 16 माइनस 15 ये लिख दिया यहाँ पर। और ये 20 है, ये प्लस का 30 बन जाएगा, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ से हमें जो 6th जो इक्वेशन मिल रही है वो हो गई ये वाली। बल्कि और इसको इस स्टेप के बाद आप इसको इक्वेशन को लिखना इस तरीके से 30, और इसको देना आप नाम इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इसको देना। तो ये, और बल्कि इसको भी आप x3 लिख दो ना, डायरेक्ट ही लिख ही देते हैं x3। तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30। x3 की वैल्यू अब हम 4 या 5 किसी में भी रख सकते हैं, हमें 4 ईजी लग रही है तो हम 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख सकते हो, पुटिंग x3 वैल्यू इन फोर्थ इक्वेशन। तो x2 प्लस x3 की जगह मैंने लिखा 30, एंड यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है माइनस का 6, ठीक है। ये प्लस का है, उधर जाके फिर से माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30 माइनस का 6 माइनस का 36। तो x2 की वैल्यू माइनस का 36 आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो क्या आएगा, देखो 6x1 प्लस 3x2 की वैल्यू -36 प्लस 2x3, x3 की वैल्यू क्या आई हमारी, x3 की वैल्यू हमारी आई है कहाँ पर, 30, ये रही। तो 2 और ये आया 30, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये इसको उस तरफ ले जाओ, 6x1 मैंने यहाँ पर लिखा प्लस, सॉरी ये तो माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, माइनस, ये कितना आएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 शुड बी 108 आई गेस, राइट। नाउ दिस इज 60 प्लस का, एंड दिस इज 6। सबको उस तरफ ले जाओ तो 6x1 इक्वल क्या आ गया, 108 प्लस का हो गया, -60 प्लस 6, ठीक है। इसको इसमें जोड़ ही दो आप, तो इसमें तो क्या आएगा 114, एंड ये 60 माइनस करना है, तो ये 4, एंड ये आ गया कितना 5, 54। तो बिल्कुल 54 आ गया यहाँ पर। 6x1 इक्वल आया 54, x1 इक्वल 54/6 विच इज़ 9। तो x1 की वैल्यू आई हमारी 9 यहाँ पर। और अगर इसको चेक करना है तो आप रख सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन खोलिए आपके पास, किसी में भी रख दो, वो अगर सेटिस्फाई करती है, यानी कि अगर इसमें रखोगे
तो 0 आना चाहिए, इसमें रखोगे तो 6 आना चाहिए, इसमें रखोगे तो 0 आना चाहिए। अगर रख के ऐसा आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आपके x1 x2 और x3 की वैल्यू सही है। ठीक है, तो इस तरीके से गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसी में क्या होता है, देखो जब हम इसका मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लिखना पड़ता है। तो क्या हुआ, एक मैथमेटिशियन थे जॉर्डन नाम के, उन्होंने इसी मेथड को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई ऐसे किया, उन्होंने कहा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की जगह अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, तो देखो अपर ट्रायंगुलर में अभी हमें कैसी मिलती है इक्वेशन, एक इक्वेशन मिलती है जिसमें हमारे यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो एक्स वाई जेड मिलता है, दूसरे में वाई जेड मिलता है, तीसरे में जेड मिलता है। उन्होंने कहा अगर हम अपर ट्रायंगुलर की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो हमें पहले में सिर्फ एक्स मिलेगा, दूसरे में वाई मिलेगा, तीसरे में जेड मिलेगा, और हमें एक्स वाई जेड की डायरेक्ट कुछ भी वैल्यू जो भी हमें आएगी वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। खैर वो इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, वो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो होगा, तो आप इसको देखना। और ये फर्स्ट वीडियो है 3rd ईयर का जो भी मैं कंटेंट डालने वाला हूँ, तो इसी तरीके से आएगा कंटेंट। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो आपको समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप डाउट पूछिए, आपको बहुत जल्द से जल्द उसका आंसर मिल जाएगा किसी भी शॉर्ट के माध्यम से, जैसे भी मैं आपको दूं पूरा विद एक्सप्लेनेशन। आपको उस सवाल का जो भी सवाल आपको पूछना है आप कमेंट में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। खैर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पढ़ा रहूँगा गॉस जॉर्डन मेथड। ऑल्सो बीएससी के तीनों ईयर का जितना भी कंटेंट मैं डालता हूँ प्लेलिस्ट वाइज अरेंज कर रखा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में तो मिल ही जाएगा। और बाकी अगर जैसे प्लेलिस्ट बहुत सारी हो जाती हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, होम पर चैनल का जो होम पेज है उसी में आप थोड़ा सा नीचे करोगे ना तो आपको वहाँ पर सेक्शन बने हुए मिल जाएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 1 पेपर 2, बीएससी सेकंड ईयर पेपर 1 पेपर 2, और दिस इज़ ग्रुप ए। ये ग्रुप ए का पेपर है। 3rd ईयर में 2 ग्रुप हैं। वैसे आपको बता दूँ ग्रुप ए के पेपर 1 पेपर 2 अलग हैं, ग्रुप बी के पेपर 1 पेपर 2 अलग है। मैं आपको ग्रुप ए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो उसको आप देख लेना वहाँ पे प्लेलिस्ट में, बाकी मैं लिख ही दूँगा। खैर आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे गॉस जॉर्डन मेथड वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।